भारत के मानचित्र पर हरियाणा को अक्सर हरे भरे खेतों, समृद्ध कृषि परंपरा, वीरता और लोक संस्कृति की धरती के रूप में पहचाना जाता है। यह वह प्रदेश है जहां मिट्टी में इतिहास की महक है, जहां लोकगीतों की धुन में जीवन की सरलता और उत्सव की भावना एक साथ सुनाई देती है और जहां परंपरा आज भी आधुनिकता के साथ कदम मिलाकर चलती है। ये वही धरती है जिसने वैदिक सभ्यता के अनेक अध्यायों को अपने भीतर संजोया, जिसने धर्म, संस्कृति और कर्म की अनगिनत कहानियों को जन्म लेते देखा। यहाँ की संस्कृति केवल उत्सवों और परंपराओं में नहीं, बल्कि लोग के जीवन, उनकी भाषा, उनके व्यवहार और प्रकृति के प्रति उनके जुड़ाव में दिखाई देती है। लेकिन हरियाणा की पहचान केवल इसके मैदान तक सीमित नहीं। हरियाणा का विस्तृत धरती से आगे बढ़ते हुए जहां मैदान धीरे धीरे पहाड़ियों का रूप लेने लगते हैं, वहीं शिवालिक की गोद में एक ऐसी ही दुनिया आरंभ होती है जहां बादल पहाड़ियों से संवाद करते हैं, हवाएं पक्षियों के बीच गीत गुनगुनाती हैं और प्रकृति अपनी निर्भरता से बहुत कुछ कह जाती है। ये वह स्थान है जहां हर दृश्य एक चित्र सा प्रतीत होता है और हर क्षण मन को प्रकृति के और निकट ले आता है। मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल। हरियाणा की भूमि अपनी एक पहचान होती है। कहीं इतिहास बोलता है, कहीं संस्कृति, तो कहीं प्राकृतिक स्वयं अपनी कहानी कहता है। हरियाणा की धरती पर प्रकृति की एक ऐसी ही अद्भुत कहानी है मोरनी हिल्स, एक ऐसा स्थान जहां पहाड़, जंगल, झीलें और लोक जीवन मिलकर एक अनुपम दृश्य रचते हैं। पगडंडियों के किनारे खड़े वृक्ष, दूर तक फैली हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव और पहाड़ियों से उतरती शीतल हवाएं, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जो मन को सहज ही प्रकृति के करीब ले आते हैं। शिवालिक पर्वतमाला की गोद में समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र पर्वतनीय स्थल है। यहाँ के वन चीर, खैर, शीशम और जामुन जैसे विविध वनस्पतियों से समृद्ध है, जो अनेक वन्य जीवों के लिए एक अनुकूल आवास प्रदान करते हैं। इन वनों में तेंदुआ, सांभर और नीलगाय जैसे जीव विचरण करते हैं। प्राकृतिक संपदा के साथ साथ मोरनी हिल्स अपने भीतर इतिहास की कई परतें भी समेटे हुए हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र का नाम रानी मोरनी के नाम पर पड़ा, जबकि यहाँ स्थित प्राचीन मोरनी किला बीते समय की उन स्मृतियों को आज भी संजोए हुए है, जो ये पहाड़ियाँ क्षेत्रीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रही होगी। मोरनी क्षेत्र के गांव आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली और सांस्कृतिक मूल्य को संजोए हुए हैं। यहाँ के लोग की सादगी, उनकी लोक परंपराएं, प्रकृति से जुड़ा जीवन और सीढ़ीनुमा खेती इस क्षेत्र की विशेष पहचान है। मोरनी हिल्स की पहचान केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता से नहीं, बल्कि यहाँ निवास करने वाले लोगों और उनकी पारंपरिक जीवन शैली से भी जुड़ी हुई है। इन पहाड़ियों में बसे ग्रामीण समुदायों ने पीढ़ियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आजीविका को संरक्षित रखा है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोग पारंपरिक तरीके से सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, जिसे स्थानीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पहाड़ियों की ढलानों पर बनी ये खेतियां न केवल मानवीय परिश्रम और कौशल का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने की एक सुंदर मिसाल भी प्रस्तुत करती है। कृषि के साथ साथ पर्यटन भी यहाँ के लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। पर्यटन सेवाओं और अन्य गतिविधियों के माध्यम से मोरनी हिल्स आज अनेक परिवारों की आय का आधार बन चुका है। हमारे यहाँ सीढ़ीदार स्टेप खेत है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ बनी हुई खेतों की, जिससे पानी बाहर जाता है खेतों का। और इस टाइम मेन फसल जो है टमाटर की है, जिससे हमारा अच्छा पैसा बनता है। इस टाइम में सबसे अच्छी फसल टमाटर की है। मिर्ची लगाते हैं मैम खुद की, अदरक होता है यहाँ खुद का ही लोकली। खेत भी रोड के साथ ही हैं बिल्कुल ही, तो लोगों को देखने को मिलता है भी अच्छी फसल कर रहे हैं इधर, तो फ़ायदा तो है मैम। बाकी रेडियाँ भी हैं, किसी की दुकानें हैं, वो हमारी हैं, लोकली बंदों की हैं, तो फ़ायदा तो होता है मैम टूरिस्ट का। मोरनी हिल्स की शांत वादियों के बीच स्थित मोरनी फोर्ट संग्रहालय हरियाणा की प्राकृतिक और पारिस्थितिक विरासत को समझाने का एक जीवंत माध्यम है। वर्ष 2000 में स्थापित ये संग्रहालय प्राकृतिक, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया था।
पहाड़ियों और घने वनों में घिरे इस परिसर में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं अपनी कहानी सुनाने लगी है। संग्रहालय की दीर्घाएं हरियाणा के समृद्ध जैव विविधता, यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों, पक्षियों और वनस्पतियों के बीच विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, जिससे यह स्थान केवल पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि शोधकर्ताओं और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। संग्रहालय के भीतर प्रदर्शित विभिन्न मॉडल, भित्ति चित्र, त्रियामी कलाकृतियां और व्याख्यात्मक प्रदर्शनियां हमें समझाने का अवसर देती है कि प्रकृति का प्रत्येक घटक, चाहे वो एक वृक्ष हो, एक पक्षी हो या कोई वन्य जीव, पारिस्थितिक संतुलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ संकटग्रस्त प्रजातियों, वन संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण चुनौतियों से संबंधित प्रदर्शनियां इस तथ्य को रेखांकित करती है कि मानव और प्रकृति का संबंध केवल उपयोग का नहीं बल्कि सह अस्तित्व और संरक्षण का भी है। यहाँ किला देख के अच्छे वो प्रदर्शनी बनाई हुई है, बहुत अच्छी लगी हमें। मोरनी फोर्ट संग्रहालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक संवाद स्थापित करता है। एक और हमें प्रकृति की समृद्ध विरासत से परिचित कराता है, वहीं दूसरी ओर आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी स्मरण कराता है। जब आधुनिक जीवन की तीव्र गति हमें प्रकृति से दूर ले जाती है, तब यह संग्रहालय हमें ठहरकर यह सोचने का अवसर देता है कि यदि इन वनों, जीव जंतुओं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी शायद इस सौंदर्य को केवल पुस्तकों और चित्र में देख पाएगी। इसलिए मोरनी फोर्ट संग्रहालय केवल देखने का स्थान नहीं बल्कि प्रकृति को समझने, उससे जुड़ने और उसके संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम है। मोरनी किला देखा, बहुत अच्छा लगा देखने में। यहाँ पे अलग अलग स्टैचू बने हुए हैं, ऐसा सब कुछ है, सही है, ऐसा सब कुछ घूमने लायक है। मोरनी हिल में हम घूमने आए हैं और यहाँ पे देखने के लिए अच्छी जगह है। तो ये किला है और एक झील है, उसमें बोटिंग वोटिंग भी अच्छा है, वातावरण भी अच्छा है यहाँ का। मोरनी हिल्स की हरी भरी वादियों के मध्य में स्थित तिक्कर ताल प्रकृति की गोद में बसा एक शांत और मनमोहक स्थल है, जहाँ पर्वत, वन और जल का एक अद्भुत सामंजस्य का अनुभव कराता है। यह स्थान प्राकृतिक प्रेमियों, पर्यटकों और रोमांच के शौकीनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की शांत जलराशि, चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ियों से उतरती शीतल हवाएं इस स्थल को मोरनी हिल्स की सबसे प्रमुख पहचान में से एक बनाती है। तिक्कर ताल लेक आए हुए हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। यू गाइज ऑल्सो विजिट दिस डेस्टिनेशन एंड यहाँ पे काफ़ी लेक सुकून है, मिलेगा। हाँ, आपको मतलब डिटॉक्स हो जाएगा आपका पूरा माइंड। अच्छी जगह है, विजिट करो। लेक है यहाँ पे, बोटिंग वगैरह के लिए है, गेम्स हैं थोड़ी बहुत, आप आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। हाँ, काफ़ी इन्जॉय करोगे और माइंड भी फ्रेश हो जाएगा आप लोगों का, तो विजिट कर सकते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप आएंगे। पिकनिक वगैरह के लिए स्पॉट काफ़ी अच्छा है ये। यहाँ आने के बाद मन एकदम गदगद हो गया देख के। हमने लोकेशन सर्च मार के आए पर देखा सुना ही था, जैसा हमने सुना था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे सारा लोकेशन अच्छी है। यहाँ मोरनी हिल्स में टिक्कर ताल में घूमने आए हैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छा प्लेस है ये और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए, छुट्टियाँ बिताने के लिए बहुत अच्छी सही जगह है। यहाँ पे रूम भी मिल जाएंगे आपको और बोटिंग के लिए भी है यहाँ। मेरे को आके अब बहुत अच्छा लगा और कुछ ऐसे फ्यूचर देखने को मिले जो ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं थे। अच्छे अच्छे व्यू, लोगों का रहन सहन, लोगों का पहनावा, यहाँ के लोगों का कल्चर के बारे में जानकारी की। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ तिक्कर ताल को पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भी विकसित किया गया है। झील में नौकायान की सुविधा आगंतुओं को जल के बीच से इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का अवसर प्रदान करती है। बहुत ही सुंदर वातावरण है जी यहाँ का। नेचुरल चीज़ें हैं जितनी भी सारी हैं। बोट होगी, पैडल बोट होगी, मोटर होगी, इधर जेट्स की राइड, सोफ़ा राइड, बनाना राइड हो गया, पीछे एडवेंचर पार्क है और बच्चों के लिए सामने कैंपिंग है, एटीवी राइड है, मिक्की माउस है। वहीं पर्यटकों के विश्राम और मनोरंजन के लिए यहाँ सुव्यवस्थित पार्क का निर्माण किया गया है, जहाँ बैठने की सुविधा विकसित की गई है। इन स्थानों पर बैठकर पर्यटक प्रकृति की निर्मलता और आसपास के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का नेचर एंड कल्चर
बहुत अच्छा है। यहाँ पे हरियाली, बहुत बढ़िया मौसम, घूमने के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे है। और हमने यहाँ बोटिंग की, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जिसको भी घूमने आना है आइए और मज़े लीजिए ज़िंदगी के। मैं पहली बार यहाँ बेटे के साथ घूमने आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का। रोड भी बहुत अच्छी है। पहले तो हमको रोड का ही है, फिर डबल लाइन है, ये बहुत अच्छी है। हर एक आने जाने के लिए अच्छी सुविधा है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो वातावरण है, ऑक्सीजन है, सब के लिए अच्छा है। और लोगों से ये अपील करते हैं कि यहाँ घूमें ताकि हरियाणा को और आगे तरक्की मिलती रहे। पारिवारिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बच्चों के लिए झूलों और खेल गतिविधियों की व्यवस्था भी की गई है। रोमांच पसंद करने वाले आगंतुकों के लिए मोटर बाइक राइड्स तथा अन्य साहसिक गतिविधियां भी इस स्थल के आकर्षण को बढ़ाती है। काफ़ी रश होता है यहाँ मई और जून और दिसंबर की और जनवरी की छुट्टी में। दिसंबर से 25 दिसंबर तक 5 जनवरी तक छुट्टी है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक पूरा काम चलता है जी। इसके अतिरिक्त भोजन एवं अल्पाहार के लिए रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे पर्यटकों को एक सुखद और सुविधाजनक अनुभव प्राप्त हो सके। इस प्रकार तिक्करताल केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाता है जहां प्रकृति का सुकून, परिवार के साथ बिताए गए पल और रोमांच की अनुभूति एक साथ जीवंत हो उठती है। मैं ये जगह पे पहली बार आया हूँ। मैं कहता हूँ आप भी ये जगह आओ, बहुत सुंदर है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। कृपया आप भी यहाँ आएँ और यहाँ का व्यू देखें। देखो कितने लोग आए हैं, छुट्टियाँ बिता रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है। व्यू बहुत अच्छा है और पहाड़ी एरिया है। 20 किलोमीटर में टोटल ही पहाड़ हैं। आते जाते मौसम का व्यू लेना, पहाड़ों को देखना, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेना। आके अभी यहाँ 2-3 सालों से यहाँ पे वोटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है। अब लोग यहाँ थोड़ा सा, जब से इंस्टाग्राम पे लोगों ने यहाँ से रीलें बनानी शुरू की हैं तो बाहर से भी लोग आने स्टार्ट कर गए हैं। ये टिक्करताल मैंने गूगल पे सर्च किया था, देखा था बहुत ही अच्छा नेचर था यहाँ का, इसलिए मैं मामा के साथ यहाँ आया। यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह भी की, साइट वगैरह भी ली। और यहाँ के पहाड़ों का कुछ ही अलग है नज़ारा। अगर ज़िंदगी में जीना है एक बार पंचकुला ताल आना बहुत ही ज़रूरी है। तिक्करताल केवल प्राकृतिक सौंदर्य का ही केंद्र नहीं बल्कि यह स्थान इतिहास, पुरातत्व और लोक आस्थाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। झील के समीप स्थित 12वीं शताब्दी का प्राचीन ठाकुरद्वार मंदिर इस क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यहाँ किए गए पुरातात्विक उत्खननों में 12वीं शताब्दी से संबंधित अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिन्हें आज भी खुले परिसर में संरक्षित किया गया है। यह अवशेष इस बात की साक्षी हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुसार टिक्करताल का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि ये वही रहस्यमय मृत्यु सरोवर है जहां यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के प्राण की रक्षा की थी। कहा जाता है कि इस घटना के उपरांत पांडवों ने कृतज्ञता स्वरूप इस झील के तट पर ठाकुरद्वार मंदिर का निर्माण कराया। पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ था, 13वें साल का ज्ञातवास हुआ था। वहाँ यहाँ पर छुपे थे। फिर उन्होंने कहा भी जाए हम मर कर जिंदे हुए तो यहाँ मंदिर की स्थापना कर दी थी उन्हें। कभी जो कि इस तरह भी मरना होगा ना का मंदिर में मत्था टेकेगा, उसकी कामना पूरी होगा। पहले आज़ाद था, मूर्तियाँ बाहर भी पड़ी थी, ऊपर भी पड़ी थी, दिल्ली चली गई। इन मान्यताओं के ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, किंतु स्थानीय लोग की आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं इस स्थान को एक विशिष्ट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान प्रदान करती है। प्रकृति, इतिहास और पौराणिक कथाओं का यह अद्भुत संगम मोरनी हिल्स को केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं रहने देता, बल्कि इसे एक जीवन स्मृति में परिवर्तित कर देता है, जहां हर लहर, हर पर्वत और हर कथा अतीत के अनसुने अध्याय की ओर संकेत करती हुई अवश्य प्रतीत होती है। शिवालिक की गोद में बसा मोरनी हिल्स आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है।
यहाँ की निर्भरता, बहती हवाएं, हरियाली मानो एक संदेश देता है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन ही मानव जीवन की वास्तविक समृद्धि है। और शायद यही कारण है कि मोरनी हिल्स केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है, जो यात्रा समाप्त होने के बाद भी स्मृतियों में जीवित रहता है।